ब्रिटिश सरकार द्वारा साल 1947 में भारत का विभाजन कर इसे दो स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्रों भारत संघ और पाकिस्तान में बांट दिया गया था। इसके बाद भारत एक स्वतंत्र गणराज्य बना, जबकि पाकिस्तान एक इस्लामी गणराज्य बना। भारत का विभाजन माउंटबेटन योजना के आधार पर किया गया था। इसके लिए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बनाया गया था। इस अधिनियम में कहा गया था कि 15 अगस्त 1947 को भारत व पाकिस्तान नामक दो स्वतंत्र देश बना दिए जाएंगे और ब्रिटिश सरकार उन्हें सत्ता सौंप देगी। इसके बाद 14 अगस्त को पाकिस्तान अधिराज्य बना और 15 अगस्त को भारत गणराज्य की संस्थापना की गई। भारत के विभाजन के बीज बंगाल के विभाजन में बो दिए गए थे, जब प्रांत को धार्मिक आधार पर विभाजित किया गया था। इस कदम के खिलाफ आक्रोश और विरोध ने वायसराय लॉर्ड कर्जन को फैसले को पलटने के लिए मजबूर किया। कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच अभूतपूर्व पारस्परिक सहयोग का दृश्य था, लेकिन मुस्लिम लीग को संदेह था कि अंग्रेजों की धार्मिक तटस्थता एक तमाशा है। यह इस तथ्य के कारण था कि ब्रिटेन का तुर्की के साथ युद्ध चल रहा था और तुर्की के सुल्तान को इस्लाम का खलीफा या आध्यात्मिक प्रमुख माना जाता था, क्योंकि वह मक्का, मदीना और यरूशलेम के पवित्र स्थलों का संरक्षक था। इससे उपमहाद्वीप के मुसलमानों का ब्रिटिश सरकार की मंशा पर संदेह और बढ़ गया। 14 अगस्त 1947 की रात को कराची में सत्ता परिवर्तन की रस्में की गईं, ताकि आखिरी ब्रिटिश वाइसरॉय लुईस माउंटबैटन कराची और नई दिल्ली दोनों जगह की रस्मों में हिस्सा ले सके। इसलिए पाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त और भारत में 15 अगस्त को मनाया जाता है। मुस्लिम लीग अधिक स्वशासन के लक्ष्य की ओर कांग्रेस में शामिल हुई। बदले में कांग्रेस ने प्रांतीय विधानसभाओं और इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों में मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल स्वीकार किया। इसे लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना गया। बाद के वर्षों में इस संधि के पूर्ण निहितार्थ सामने आए। इस समझौते को पंजाब और बंगाल के मुस्लिम बहुसंख्यकों के बजाय यूपी और बिहार के प्रांतों के अल्पसंख्यक मुस्लिम अभिजात वर्ग के लिए अधिक लाभकारी माना गया। इस स्पष्ट तथ्य के बावजूद संधि को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक प्रमुख मील का पत्थर माना गया, क्योंकि इसने उपमहाद्वीप के दो सबसे बड़े राजनीतिक दलों को अपने मतभेदों को दूर करते हुए और एक समान लक्ष्य की दिशा में काम करते देखा। भारत के राज्य सचिव एडविन मोंटेग्यू और वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने जुलाई 1918 में एक लंबी तथ्यान्वेषी यात्रा के बाद एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। भारतीय जनता में से कौन भविष्य के चुनावों में मतदान कर सकता है, इसकी पहचान करने के लिए फ्रेंचाइजी और कार्य समिति के एक और दौरे के बाद 1919 का भारत सरकार अधिनियम, जिसे मोंटाग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है, दिसंबर 1919 में पारित किया गया था। इस अधिनियम द्वारा केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों के दायित्व को बांट दिए गए थे। प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, रेलवे, मुद्रा, वाणिज्य, संचार, अखिल भारतीय सेवाएं आदि केंद्र सरकार को सौंप दिए गए थे। वहीं प्रांत के विषयों को दो श्रेणियां में बांट दिया, पहला रक्षित और दूसरा हस्तांतरित। भूमि राजस्व, न्याय, पुलिस, जेल इत्यादि को रक्षित श्रेणी में रखा गया। कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि को स्थानांतरित क्षेत्र में रखा गया। रक्षित श्रेणी के कारण प्रांतों में दोहरे शासन की व्यवस्था आरंभ हुई। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों ने भारतीयों को प्रांतीय स्तर पर विधायी शक्ति का प्रयोग करने का अधिकार दिया, लेकिन प्रांतीय विधानसभाओं के लिए उपलब्ध छोटे बजटों द्वारा पात्र मतदाताओं की अभी भी सीमित संख्या द्वारा ऐसी शक्ति को प्रतिबंधित किया गया था। सुधार ब्रिटिश शासन के तहत भारतीयों को स्वायत्तता का बेहतर दायरा देने की दिशा में एक कदम था, लेकिन हर वर्ग के राष्ट्रवादियों ने महसूस किया कि यह पर्याप्त नहीं था और यह उन प्रांतीय मुसलमानों की शक्ति को समायोजित करने में विफल रहा जहां वे बहुसंख्यक थे। यह अपर्याप्तता केवल यह साबित करेगी कि कांग्रेस के साथ कोई भी बातचीत मुस्लिम लीग के लिए व्यर्थ की कवायद ही होगी। इस एहसास ने मुस्लिमों को एक अलग देश के उनके आह्वान को और भी मजबूत बना दिया।
विभाजन आज भी भारतीय उपमहाद्वीप में बहुत अधिक तनाव का कारण होने के साथ साथ एक अत्यधिक विवादास्पद घटना बनी हुई है। यह व्यापक रूप से माना जाता है कि लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के पक्ष में रेडक्लिफ रेखा को प्रभावित करने के साथ साथ विभाजन प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। सीमा आयोग द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच अंतिम सीमाओं पर निर्णय लेने से बहुत पहले दोनों देशों को स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। इतिहासकारों का तर्क है कि यह ब्रिटिश सरकार की जल्दबाजी थी, जिसके कारण विभाजन के दौरान अत्याचार हुए। क्योंकि स्वतंत्रता बहुत पहले विभाजन द्वारा प्रदान की गई थी, इसके बाद कानून और व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी भारत और पाकिस्तान के कंधों पर आ गई। सीमा के दोनों ओर अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की योजना के बावजूद किसी बड़े जनसंख्या आंदोलन पर विचार नहीं किया गया। यह एक ऐसा कार्य था जिसमें दोनों राज्य विफल रहे। कानून और व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई थी। उस दौरान कई दंगे, विस्थापन और नरसंहार हुए। बंटवारे से पहले कानून और व्यवस्था कई बार टूट चुकी थी। दोनों पक्षों में बहुत खून खराबा हुआ था। जिस समय माउंटबेटन वायसराय बने, उस समय भारत में एक विशाल गृहयुद्ध का साया मंडरा रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन के पास सीमित संसाधन थे, शायद व्यवस्था बनाए रखने के कार्य के लिए अपर्याप्त थे। एक अन्य दृष्टिकोण यह है कि हालांकि माउंटबेटन बहुत जल्दबाजी में थे, उनके पास कोई वास्तविक विकल्प नहीं बचा था और उन्होंने कठिन परिस्थितियों में सर्वश्रेष्ठ करने की कोशिश की। इंग्लैंड में रूढ़िवादी तत्व भारत के विभाजन को उस क्षण के रूप में मानते हैं जब कर्जन की उक्ति का पालन करते हुए ब्रिटिश साम्राज्य एक विश्व शक्ति के रूप में समाप्त हो गया था। भारत के नुकसान का मतलब होगा कि ब्रिटेन सीधे एक तीसरे दर्जे की शक्ति को छोड़ देगा।